नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मित्रों, क्या कभी आपको भी सपने में माँ का कोई स्वरूप या माँ का कोई ऐसा संकेत मिला हो कि माँ ने सपने में आके कहा, या कोई देवी आपके सपने में आई, उन्होंने कहा कि यहाँ से आपकी ज़मीन में 10 गज दूर आप जाइए, वहाँ पे खोदेंगे तो आपको कुछ मिलेगा। और जब वहाँ गए और आपने वहाँ पे खुदाई शुरू की, जो भी स्थान जो है माँ ने बताया था या वो जो देवी ने बताया था, और जब कहीं ना कहीं आपने जाके वहीं पे खोदा, असली में अगले दिन जा कर के जैसे स्वप्न से उठे ना, तो फिर आपको ऐसा कुछ प्राप्त हो गया, कोई ऐसा खजाना, कोई ऐसी सोने की मुद्राएं या गड़ा हुआ धन आपको प्राप्त हो गया कि कहीं ना कहीं आप अचंभित हो जाएंगे। अब कई बार लोग ऐसे किस्से बताते हैं, तो कितना % उसमें सच्चाई है कि किसी को सपने में किसी ने कोई संकेत दिया और जाकर के उसने खोदा तो उसको गड़ा हुआ धन मिल गया, उसको एक खजाना मिल गया सिर्फ एक सपने के संकेत से। बहुत सारे लोग ऐसे कई अकाउंट्स बताते हैं कि हम भी कई लोगों के साथ एक बातचीत में रहे, बहुत सारे लोगों के साथ हमारा साक्षात्कार हुआ कि कुछ एक ऐसे भी हैं जो जैसे इशारा कर देंगे कि वहाँ जाके देखो, तो वहाँ से सोना उत्पन्न करने की बात भी करते हैं। लेकिन जब वो सिद्ध साधक बताएगा तभी, तो क्या वो कौन सी शक्ति है जो कहीं ना कहीं, अगर किसी के पास अगर ये सिद्धि है भी कहीं ना कहीं, कि वो बता दे कि जाकर के इस ज़मीन के नीचे सोना गड़ा है या आपको धन प्राप्ति करवा दे वहाँ से। बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं सोना निकालने का, खजाना निकालने का। तो वो किसकी आराधना है, क्या वो शक्ति है? तो कहीं ना कहीं देखिए, बहुत सारी, इसमें ज़रूरी नहीं है कि इसमें एक ही साधनाएं छिपी हों। जो धन के अधिपति कुबेर हैं, कहीं ना कहीं वो भी जो भूमिगत जो निधियां हैं, कहीं ना कहीं जो भूमि में गड़ी हुई हैं, यक्षों के, गंधर्वों के खजाने का आधिपत्य उनके पास भी है। तो ये उनका भी काम हो सकता है, या उनकी आराधना से भी सिद्ध हो सकता है शायद। लेकिन एक ऐसी और एक माँ का स्वरूप है। जब हम बहुत सारे लोग बैठे ना पॉडकास्ट पे महाविद्याओं की बात करते हैं, तो जो 10वां स्वरूप है माँ का एक ऐसा स्वरूप भी है जो कहीं ना कहीं तांत्रिक लक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है। तांत्रिक लक्ष्मी हमने तो कभी सुना नहीं, आज सुन लीजिए कि हाँ, माँ कमला का जो रूप है, जो 10वां महाविद्या का स्वरूप है, माँ भगवती का स्वरूप है, उन्हें तांत्रिक लक्ष्मी के हिसाब से भी जाना जाता है। रिप्रेजेंटेशन वैसे ही है कि माँ के हाथ में सोने का कलश है, हाथी हैं, माँ कमल पे विराजमान है, तभी तो नाम कमला हुआ ना, कमल पे विराजमान माता। लेकिन कहीं ना कहीं तांत्रिक लक्ष्मी से अभिप्राय है कि जो गड़ा हुआ धन है, या कहीं ना कहीं जो भूमिगत निधियां हैं। अब कोई अचानक से किसी की भूमि से कुछ निकल आए और वो रातों रात करोड़पति बन जाए या रातों रात लखपति बन जाए, और कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे साक्षात्कार हुए हैं भारत में भी। अब मैं यहाँ से आपको वो नहीं दे रहा हूँ कि भैया आप लोग भी खुदाइयाँ करना शुरू कर दें, सिर्फ ज्ञान की चर्चा के लिए ये बात है कि माँ का एक स्वरूप जो है वो तांत्रिक लक्ष्मी से भी जुड़ा हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं जो माँ की जो भक्ति है, अब बहुत सारे लोग आएंगे कि 10 महाविद्याओं की साधना जो है वो जी तामसिक भोग से करनी है। नहीं, मैं हमेशा ये कहता आया हूँ कि हर एक भाव वाले व्यक्ति के लिए भक्ति के अलग अलग मार्ग भी, सिर्फ यही नहीं कि वामाचार में ही सब कुछ है कि वामाचार से ही मिलेगा। अगर मैं तो हर बार बात करता हूँ कि अगर माँ भगवती को हलवा, चना, नारियल का भी आप भोग लगा देंगे तो भी माँ कई बार प्रसन्न हो जाती है। हलवे चने से माँ प्रसन्न हो जाती है। लेकिन जो मंत्र है कहीं ना कहीं कि
अब कई जगह ओम ह्रीं प्रसूते नमः इस मंत्र का कई लोग जप करते हैं, जो माँ कमला का स्वरूप है। ओम कमल वासनीय स्वाहा, इसका भी जप करते हैं माँ की आराधना करने के लिए। वो जो जप है, जो आराधना है माँ की, हो सकता है कि माँ की कृपा हो जाए, कोई आपका पैतृक धन जो है, जो आपको ना मिल रहा हो, रुका हुआ हो, वो माँ की कृपा से आपको प्राप्त हो जाएगी। पता लगे कोई बहुत पुरानी जगीर जो है या ज़मीन जायदाद जो है, अब वो ज़मीन भी है, वो धन के बराबर ही है ना। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि अपनी थोड़ी सी ज़मीन बेची, उसको किसी बिजनेस में ऐसा डाल लिया कि बाद में इतना मुनाफा हुआ, इतना मुनाफा से कई करोड़ों कमा लिए। कि गरीब थे लेकिन ज़मीन थी उनके पास। देखिए, वैसे तो मैं इसके हक़ में बिल्कुल भी नहीं हूँ कि जो आपकी पैतृक ज़मीन है, जो आपके बुज़ुर्गों की जो वो कर्म भूमि रही है, आप उसको बेचें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उन्हीं ज़मीनों में से, जैसा मैं बात कर रहा हूँ कि कई बार कुछ ऐसी निधियाँ निकल आती हैं, कुछ ऐसे ख़जाने निकल आते हैं जो आपकी पैतृक ज़मीन में से आए कि हाँ भैया, कोई मकान पुराना पड़ा था बहुत बाबा दादाओं के ज़माने से, लेकिन कभी गए नहीं वहाँ पे, और यहाँ माँ का मंत्र प्राप्त हो गया, माँ की साधनाएं करने लगे। मैं यहाँ से कोई भी दीक्षा या कोई भी किसी को कहीं भी जाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ जानकारी के लिए बात चल रही है। ना ही मैं किसी चीज़ की क्लेमिंग यहाँ से कर रहा हूँ, ना ही किसी को कोई दीक्षा दे रहा हूँ यहाँ से कि भैया हाँ आप दीक्षा ले लो, मुझे गुरु बनाओ, ये करो वो करो। सिर्फ एक जानकारी के लिए चर्चा चल रही है कि बहुत सारे लोग जो भारतवर्ष में ये बातें बोलते हैं कि हाँ यार हमें मिला है, उसके पीछे का तथ्य क्या है, उसलिए बातचीत चल रही है। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आप लोग मेहनत छोड़ करके, अपना एक हार्ड वर्क छोड़ करके जो है आप इन चीज़ों के पीछे भागें। वो तो अपनी साधनाओं में लग रहे हो, साधना भी तो मेहनत है ना। एक वो है जो बेचारा 6-6 7-7 घंटे बैठ रहा है, माँ की माला का जाप कर रहा है, माँ का जप कर रहा है, तो माँ को बार बार जो है वो पुकार रहा है, तब जा करके कहीं माँ भी कृपा करती है। माँ थोड़ी कि अब एक बार आज एक माला की तो माँ आके प्रकट हो जाएगा, बोल के जाओ बेटा गड़ा हुआ खजाना ले लो। लेकिन जो सात्विक साधनाएं हैं, कहीं ना कहीं उसका भी प्रारूप है कि मंत्र आपको मिल गया, सात्विक भोग लगाएं, चाहे नारियल का है भोग है जो माँ ने निहित किया था कहीं ना कहीं, और उसके बाद फिर पता लगे वो जो पुराना जो आपका बंगला था या घर था जहाँ पे कभी गए नहीं, तो अचानक ही इच्छा पैदा होगी कि यार आज जाके आते हैं बहुत टाइम की, यार मेरा मन कर रहा है कि मैं अपने गांव की तरफ जाऊं। अब पहले खुद कहीं और अन्यत्र रह रहे हैं गांव छोड़ के, कि वहाँ कोई रह ही नहीं रहा, ताले लगे हैं। और माँ की प्रेरणा से जब साधना भी करने लगे, अच्छा कर्म भी करने लगे, दान व्रत पूजा, इन सब का भी सपोर्ट कहीं ना कहीं मिलता है। गलत मंशा लेकर के जाओगे तो माँ भी कई बार आपकी इच्छाएं पूरी नहीं करेंगी। तो फिर कहीं ना कहीं जब माँ की प्रेरणा होगी तो अपने गांव की तरफ गए, वो जो आपका पुराना घर था कहीं ना कहीं उसको आपने खोला, कहीं कोई ऐसे पुराने कमरे में जाकर के कोई ऐसा पुराना संदूक मिल गया या कोई ऐसी पुरानी अलमारी मिल गई जिस पे ताला लगा हुआ था, जैसे ही आपने उसको खोला उसके बाद कुछ ऐसा आपको मिल गया कि आपका जीवन बदल गया। मतलब वो जो पैतृक धन था, कई बार जो आपके बुजुर्गों ने कहीं ना कहीं अपनी मेहनत से बचा करके रखा था, माँ की कृपा से वो पैतृक धन आपको आगे प्राप्त हो गया। इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि दूसरे की ज़मीन से कुछ निकलना, कई बार अपनी जो पैतृक हमारी भूमि होती है वहाँ से भी कई बार हमारे को चीज़ें मिल जाती हैं। हमारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हमें आगे प्राप्त हो जाता है, जो उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आशीर्वाद के साथ वहाँ छोड़ा होता है कि हमारे आने वाले वंशज आएंगे। कई बार भक्ति भी जो है, अब जैसे मान लो कोई माँ भगवती का बहुत बड़ा आराधक रहा हो, कई बार उसकी दूसरी तीसरी पीढ़ी में जाकर के ही अपने आप वो भक्ति, वो जो नया वंशज है उसको वो प्राप्त हो जाती है गद्दी के रूप में, कि भैया आज दादाजी करते थे, ठीक है पिताजी ने आगे नहीं की जो आपके पिताजी थे, अब आप आगे आए तो अचानक ही अकस्मात ही आपको स्रोतों की प्राप्ति होने लगी, आपको वैसे लोग मिलने लगे, आध्यात्मिक लोग जो आपको उस चीज़ में ज्ञान देने लगे। तो कहीं ना कहीं आगे वो भक्ति कई बार तीसरी चौथी पीढ़ी में जाकर भी मिल जाती है। और यही माँ कमला का वो स्वरूप है जिसको बहुत से साधक जो है तांत्रिक लक्ष्मी का नाम देते हैं। लेकिन अगर मैं तो ये भी मानता हूँ कि अगर आप सात्विक रूप से भी माँ की साधना करेंगे तो हो सकता है कोई ऐसा पुराना कोई धन, कोई पुरानी पैतृक ज़मीन जो आपकी रुकी हुई है वो भी आपको मिल जाए। कई बार बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं कि महाराज हमारा केस चल रहा है कि अभी हमारी पुरानी ज़मीन छूट नहीं रही। तो कई बार जब वो लोग भी माँ की साधना करते हैं, माँ भगवती का अनुष्ठान करते हैं, हवन करते हैं, पूजन करते हैं, तो माँ प्रसन्न होकर कई बार जो है अब थोड़ा सा लगाया
कि पता लगे हज़ारों में हवन भी हो गया, हज़ारों में जप भी कर लिया और करोड़ों की अरबों की प्रॉपर्टी जो है वो मिल गई। तो वो क्या नुकसान है कि इन्वेस्टमेंट है। लेकिन लोगों को क्या चाहिए, लोगों को विश्वास नहीं है कई लोगों को, क्योंकि पहले जी हमारे को चमत्कार करके करके दिखाओ तभी नमस्कार करेंगे। पर कई बार ऐसा भी होता है कि माँ का नाम लेकर के आपको अंधेरे में भी चलना पड़ता है, और माँ अपने आप आपको मार्ग दिखाएगी। अगर विश्वास होगा उस अंधेरे में भी, तो माँ आपको वहाँ पे भी मार्ग जो है वो दिखाएगी। और यही वो माँ महाविद्या का दसवीं महाविद्या का वो जो रूप है, जो माँ कमला का स्वरूप है, वो गड़े हुए धन निधियाँ कहीं ना कहीं वो ऐसे ही यहाँ से भी धन आपको या पैतृक संपत्ति के रूप में आपको धन जो है वो मिल जाता है कई बार। ये माँ की कृपा है। पर मैं यहाँ से बिल्कुल भी वो जो दूसरी चीज़ है वो जो करने वाले हैं वो कर रहे हैं कि भैया तामसिक भोग लगेगा 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 लगेगा, इसके बगैर तो सरेगा नहीं, मैं बिल्कुल भी उसकी सपोर्ट नहीं करता। क्योंकि वो जो कर रहे हैं वो उनका कर्म है। मैं किसी की बड़ाई छुटाई या मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ किसी की भी कि वो कर रहे हैं तो गलत करें सही करें। मैं सपोर्ट ही नहीं कर, मैं कमेंट ही नहीं कर रहा हूँ उसके ऊपर। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि अगर आपका भाव होगा, आप सात्विक पूजन भी करें, चाहे वो 10 महाविद्याओं का ही स्वरूप हो, तब भी आपको वहाँ पे फल मिलने की जो है एक प्रबल एक इच्छा जो है प्रभु की हो जाती है। क्योंकि वो चाहेगा तभी तो मिलेगा ना भाई। हमारी इच्छाएं से तो वो नहीं पड़ेगा ना। जो जगत के स्वामी हैं, जो जगत की माँ हैं, जो धन की देवी हैं, कहीं ना कहीं सात्विक रूप से भी जो नॉर्मल माँ लक्ष्मी का रूप है, और या तांत्रिक लक्ष्मी के रूप से भी जो गढ़ी हुई धन है, जो निधियाँ हैं, वहाँ से भी कई बार देखते हैं ना बहुत सारे लोग जो हैं खेत में से ग्रेनाइट निकलने लगा या पेट्रोलियम निकल गया और वो लोग रातों रात करोड़पति हो गए। आज इराक ईरान में कई लोग तो वो तेल के कुओं से ही बहुत बड़े करोड़पति हैं। US डॉलर्स में कहीं ना कहीं कमा रहे हैं कई लोग, तो ऐसे भी हैं। क्योंकि कुछ ऐसे खनिज हैं, कुछ ऐसी निधियां हैं पूरी भूमि के नीचे भी जो बहुत मूल्यवान हैं। और जो कहीं ना कहीं वो माँ जो पहले चर्चा चली थी कि या तो धन के जो अधिपति हैं, यक्षों के गंधर्वों के, कुबेर कहीं ना कहीं वो भी गड़े हुए धन के अधिपति हैं भगवान शंकर की कृपा से। और वहीं दूसरी तरफ ये जो माँ लक्ष्मी का स्वरूप है, महाविद्या जो माँ कमला का स्वरूप है, ये भी धन को देने का एक कृपा का काम करती हैं कई बार। अगर आप उपासना करेंगे भाव से, तो आप वो और दूसरी फीलिंग लेके जाओ कि भैया हाँ मैं अमीर बन जाऊँ, उसके बाद मैं इसका ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो क्या धन मिलेगा? अपनी उन्नति के लिए जब कोई मांगता है कि हाँ मेरे घर में थोड़ा निर्धनता है वो दूर हो जाए, कल को मैं दान पुण्य में भी उस पैसे को लगाऊं, कल को कोई साधु संत मेरे घर में आए तो मैं उनकी सेवा करूं उस धन के द्वारा। कहीं लंगर प्रसाद जो है बन रहा हो वहाँ पे भी जा कर के दूँ कि कुछ गरीब लोग जो है भोजन करें। जब ऐसी इच्छाएं लेकर के आप जाते हो और माँ की आराधना साधना भी करते हो, तो कई बार माँ जो है वो आपको उस महान उद्देश्य के लिए जो है गरीबों की मदद करना, मानवता करना, किसी मुश्किल में कोई फंसा हो उसकी मदद करना, तो फिर माँ वहाँ से आपको वो कृपा कर देती है कि माँ आपको वो किंग ऑफ द गेम बना देती है कई बार, कि आपके हाथ में वो निधि आ जाती है। निधियाँ कहा ना मैंने पहले कि चाहे वो जो पृथ्वी के नीचे गड़ा हुआ हो, चाहे आपकी पैतृक संपत्ति से आपको मिले, पर कहीं ना कहीं आपके हाथ में वो माँ लक्ष्मी की कृपा प्रसाद रूप में वो निधि, वो धन जरूर आ जाएगा, जिसका आप चाहें तो कई गुना और फल बना सकते हैं। कैसे? जब आप दान पुण्य करेंगे या उससे अच्छा काम करेंगे, गरीबों के लिए हॉस्पिटल बनाएंगे, अगर है उतना पैसा लोगों को जोड़ करके। कई बार तो ऐसा भी होता है कि जेब में पैसा नहीं भी होता, लेकिन लोग जो विजन जिनके पास होता है वो लोगों को जोड़कर भी वहाँ पे चीज़ें बनवा लेते हैं कि गरीबों के लिए अस्पताल है, कोई लंगर हॉल है, कोई गरीब ऐसा है उसकी बेटी की शादी है ना, कन्यादान के रूप में चाहे आप देंगे उसको, वो धन कई गुना बढ़ता है। कोई गरीब ऐसा आपके दर पे आ गया, आपने दे दिया, खुश होकर आशीर्वाद दे जाओ बाबूजी, आज तक कभी आपके उसमें कमी ना पड़े। हो सकता है कौन क्या रूप बना करके आपके घर आ जाए मांगने के लिए। जैसे राजा बलि के घर चले गए थे ना प्रभु स्वयं, एक वामन अवतार बना करके, तो ऐसे ही पता नहीं आपके द्वार पे कब कौन आ जाएगा। और वो जो धन है, वो जो लक्ष्मी है, जो कहीं ना कहीं माँ लक्ष्मी की कृपा प्रसाद से आपको प्राप्त हुआ है, जब आप किसी सुपात्र को उसको दे देते हो, ज़रूरतमंद को दे देते हो, तो फिर कई गुना फल वो भी बढ़ेगा और साथ में जो आशीष आपको मिली,
जो आशीर्वाद आपको किसी ने खुश होकर के दिया वो तो फिर कहने क्या, सोने पे सुहागा। फिर तो बल्ले बल्ले है कि आपका घर का कौन सा रोग जो है कोई दुआ दे जाए तो वो दूर हो जाए। पर बात सारी वही है कि आपका भाव सही होना चाहिए, तभी वो माँ कमला भी कृपा कर देती है। फिर गड़े हुए धन क्या, फिर तो धन ऐसे आने लगता है कि पता लगे यहाँ से भी मिल रहा है, वहाँ से भी मिल रहा है, लोग खुद आएंगे आपको अप्रोच करने। पर वही है ना भाई, साधना तो उतनी करनी पड़ेगी। अभी है कि एक माला कर ली, अब तो जी माँ तो घर में रहेगी मेरे, कहीं जाएगी तो है नहीं। क्योंकि माँ लक्ष्मी का स्वरूप जो है चंचल है, लेकिन जो लक्ष्मी नारायण का इकट्ठा पूजन करते हैं वहाँ जो है कई बार वो माँ लक्ष्मी को स्थायी कर लेते हैं। क्योंकि जहाँ नारायण है, जहाँ ठाकुर है, वहीं पे माँ लक्ष्मी का प्रारूप है। पर वही सारी बात है कि आपका भाव क्या है, पहले भक्ति तो होनी चाहिए। अब लोग तो, कई लोग तो जो है वो भक्ति को भी बिजनेस बनाने पे लगे हुए कि हाँ भैया 2-4 भक्त आएंगे कुछ मिलेगा, ठीक है दक्षिणा भी अर्जित कीजिए, लेकिन पहला उद्देश्य भक्ति ही होना चाहिए, पहला उद्देश्य लोक कल्याण ही होना चाहिए। उसके बाद जाके भक्ति कीजिए, कोई बात नहीं। और फिर वो जो गड़ा हुआ धन है क्या पता कहाँ जैसे जाके मिल जाएगा आपको माँ की कृपा से, कि माँ स्वप्न में आए और एक दिन आपको संकेत दे दे कि जाओ ऐसे ऐसे पेड़ के नीचे, ऐसे ऐसी जमीन पे, भूमि पे आपके लिए वो कृपा प्रसाद रखा हुआ, फिर जाओ निकालो, फिर खजाना निकले। लेकिन भाव वही होना चाहिए कि माँ अगर मुझे दे तो मैं कल को इसको लोक कल्याण में लगाऊं, मानवता के कार्य में लगाऊं, मुश्किलों को हल करने में लगाऊं। कोई बेचारा गरीब मुश्किल में है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि किसी गरीब की बेटी का विवाह है, कन्यादान में लगाऊं, तो वो है चीज़ें जो उस धन की एक सदगति करती हैं कहीं ना कहीं। और वैसे उड़ाना बर्बाद करना हो तो कोई दिक्कत नहीं, कि उस धन का भी अगर गलत प्रयोग करोगे, जो माँ ने आपको कृपा प्रसाद दिया है अच्छा कार्य करने के लिए, अगर उसका गलत प्रयोग करोगे, गलत भोग विलास में उसको लगाओगे, तो फिर तो भैया कौन बचाएगा। फिर जब माँ प्रकृति ही अगर आपसे रुष्ट हो जाएं इन कर्मों की वजह से, कि माँ ने आपको धन दिया अच्छे काम करने के लिए, कि कोई साधु संत सन्यासी आपके घर आए उसकी सेवा करो, लेकिन आप वो पैसे छुपा करके फिर पानी का गिलास भी पिलाना मना कर दो कि भैया हमारे घर में तो पानी ही नहीं है ना, तो फिर कैसे मिलेगा। इस संसार में सबसे मिलियो धाय, ना जाने किस रूप में तो है लक्ष्मी और नारायण मिल जाए। क्या पता माँ लक्ष्मी कब किसी वृद्धा का रूप बना करके आपके घर आ जाए, है ना, अपने उस धन की सदगति को देखने के लिए जो माँ ने आपको कृपा प्रसाद की थी। पहले आराधना की, साधना की, माँ ने आपको कुछ दे दिया, अब उसको आगे बढ़ाना कैसे वो आपकी ड्यूटी है ना। वो तो माँ का आशीर्वाद रहेगा, सही भाव रहेगा तो अपने आप बढ़ता भी जाएगा, कभी जो है शायद ही उसमें कमी आए, क्योंकि वो माँ लक्ष्मी का कृपा प्रसाद है। इसीलिए माँ का वो जो स्वरूप है तांत्रिक लक्ष्मी का, कहीं ना कहीं ये बहुत सारे लोग वामाचार से ये वो वाला भोग, तामसिक भोग, वो वाला भोग बहुत बार कनेक्ट करते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि चाहे माँ का 10 महाविद्या का रूप ही है, एक बार ट्राई करके सात्विक भक्ति करके तो देखिए, हो सकता है आपको यहीं मिल जाए। और फिर ले आओ जी वो स्टोरी कि कोई ऋषि मुनि थे, वो उस स्थान पे गए थे, उनको माँ ने दर्शन नहीं दिए, फिर वो गए जी पहाड़ों में किससे मिलने, फिर उन्होंने बताया वामाचार से पूजा करो, माँ प्रसन्न होगी। हो सकता है उस ऋषि मुनि का बहुत बड़ा अहंकार रहा हो, इसलिए माँ दर्शन ना दे रही हो पहले, है ना। पर थोड़ा सा अहंकार खत्म हुआ, इधर उधर पहाड़ियों में घूमने चले गए कि भैया हाँ कष्ट करना पड़ रहा है, तो माँ ने प्रसन्न हो गया। पर वहीं से स्टोरी बना दी हुई, भाई वामाचार से मिलेगा, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तेन जैसी। जिनकी जैसी भावना होती है, जो सात्विक वैष्णव धर्म को पालन करने वाले भी हैं कि निर्जीव की हत्या नहीं करेंगे, वो फिर अपने हिसाब से वैसे भी मना लेते हैं। जो कोई दूसरे नेत्र को और मार्ग से चल रहे हैं, मैं उसके बारे में ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, किसी की कुल मर्यादा कुल परंपरा कैसी है, लेकिन आप अपने जीवन को अपने हिसाब से जरूर ढाल सकते हैं कि हाँ किसी निर्दोष की हत्या नहीं करूँगा, किसी गलत चीज़ का समर्थन नहीं करूँगा, वो आपके हाथ में है। बाकी अन्यत्र कोई क्या कर रहा है वो आपके हाथ में नहीं है। वो जो करेंगे उनका फल उन्हें मिलेगा, आप जो करोगे आपका फल उनको मिलेगा, है ना। और कहीं ना कहीं माँ की कृपा जो है, चाहे वो एक नॉर्मल लक्ष्मी के रूप में हो, चाहे तांत्रिक लक्ष्मी के रूप में हो, जब माँ की कृपा हो जाती है तो लाभ ही लाभ, शुभ ही शुभ आपके घर में होता रहता है। मंगल कार्य नित्य होते रहते हैं, क्योंकि जब लक्ष्मी होगी तो मंगल कार्य भी अपने आप होते रहेंगे। आप पता लगे ब्राह्मण देवता को बुलाएं क्या, जब दक्षिणा ही नहीं है, सामान भी लाना पड़ेगा, तो वो कहाँ से आएगा। खान पान को वैभव सब तुमसे आता, तुम बिन यज्ञ न हो वे वस्त्र न कोई पाता।
माँ लक्ष्मी जी की आरती में कहते हैं ना, तो यही वो माँ लक्ष्मी की कृपा है जिससे गृहस्थी का कार्य आगे चलता है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये तांत्रिक लक्ष्मी माँ के स्वरूप वाला, जो माँ कमला का रूप के बारे में हम लोगों ने बात की, और कहीं ना कहीं आपको कोई कमी लगी हो तो मर्यादित शब्दों में कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स आप कर सकते हैं, क्योंकि माताएं, बूढ़े, बच्चे, बड़े बड़े सिद्ध भी कई बार कमेंट्स को पढ़ते हैं, इसलिए मर्यादित शब्दों का प्रयोग करें। कोई कमी आपको लगी हो कि हाँ कुछ चीज़ मिसिंग थी, उसको ज़रूर बताएं मर्यादित शब्दों में। आगे उसको और सुधारने का हमारा प्रयास जो है वो हमेशा से रहता है कि हाँ लग रहा है कि भाई कुछ कमी है और इस पर और इसको और रिफ़ाइन करना है या और प्रयास करना है। और कहीं ना कहीं जो माँ लक्ष्मी की ये जो कृपा है, चाहे तांत्रिक लक्ष्मी की, दूसरी लक्ष्मी की, वो सदैव आपके ऊपर बनी रहे। तब तक आप सब लोगों को हर हर महादेव शंभू। जय माता दी मित्रों, आप सबको